राधा वल्लभ शेरवंश वृंदावन शिवन चंद। आइए फिर से चलते हैं नरकों के वर्णन की श्रृंखला की ओर। महारौरव नरक। इस नरक में वह व्यक्ति जाया जाता है जो किसी की परवाह ना करके केवल अपने शरीर का पोषण करता रहता है। इस नरक में भी वही रुरु बैठे रहते हैं जो रौरव नरक में थे। ये रुरु कच्चा मांस खाते हैं और उस जीव को भी ये मांस के लोभ से ये रुरु जो हैं कच्चा मांस खाते हैं। उसको भयंकर दर्द होता है, मरना है नहीं। नरक की एक विशेषता है, पहले ही बताई थी कि मरना है नहीं भाई साहब, बड़ा कष्ट है। तो खाते रहते हैं, मांस आता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है जब तक उसके पाप खत्म नहीं हो जाते। जब तक उसके पाप की सज़ा निर्धारित है तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। अब आता है कुंभीपाक नरक। इस नरक में वह व्यक्ति जाता है, कौन जाता है? जो पक्षियों को, जीव जंतुओं को खाता है, अर्थात मांस का भक्षण करता है। वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस से भी गया बीता हुआ हृदयहीन है, क्रूर है। तो मृत्यु के पश्चात वो कहाँ जाता है? कुंभीपाक नरक में। इस नरक में होता क्या है? यमदूत उसे खौलते हुए तेल में रांधते हैं, चकाचक तलते हैं। जैसे तुमने तला है ना, उन पक्षियों को खाया है, जलाया है, ऐसे ही तुमको नरक में बढ़िया चकाचक तेल में तला जाएगा। इसलिए अब भी समय है, अब भी छोड़ दो। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान सब कुछ क्षमा कर देंगे। अभी भी ना संभले तो तैयार रहो खौलते हुए तेल में तलने के लिए। ये झूठी बात नहीं है, ये भी मत समझना, क्योंकि तुम्हारे कहने से ये सच झूठ नहीं हो जाएगा और झूठ सच नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार हमारे सरकार की व्यवस्था है, पुलिस है, अदालत है, इसी प्रकार भगवान ने नरक की व्यवस्था की है। यमदेव को ये दायित्व दिया है कि पापी पुरुषों को दंड का विधान किया जाए। उसी प्रकार भैया बड़ा कष्ट है, समझ जाइए समय रहते तो सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे, अन्यथा भारी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और समझ रहो खौलते हुए तेल में तल रहे हैं वो कुंभीपाक नरक में मांस खाने वाले को। कितना कष्ट हो रहा होगा। यहाँ थोड़ा सा उचक जाए तो जाने दिनों तक समस्या रहती है, जलन होती है, वो तो डाल देंगे। और मरना है नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोचें कि एक आध दिन में मर जाएं, 2 4 6 घंटे में मर जाएं। मरना है नहीं, बराबर तल रहे हैं, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, मरना है नहीं भाई साहब। कभी हाथ डाल के देखो, मर तो नहीं जाओगे, खैर हाथ डाले रहो 1 आध घंटे, आहा क्या कष्ट होगा। और वहाँ तो पूरा ही तुमको डाल दिया जाएगा और बढ़िया चकाचक तला जाएगा, कितना मज़ा आएगा। इसलिए सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ। भारी कष्ट है। खूब भगवान का भजन करो। हमारा कर्तव्य, परम कर्तव्य, परम धर्म यही है कि हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, इस शरीर से मुक्त हो जाएं, हमें फिर इस पृथ्वी पर ना आना पड़े। हम खुद ही फंसे हैं, किसी ने फंसाया थोड़ी है, खुद ही फंसे हैं। खूब इसलिए कहते हैं नाम जप करो भैया, भगवान का भजन करो, सबकी मदद करो, किसी को दुख मत दो, किसी को धोखा मत दो, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, कोई तुमको बचा नहीं सकता। और क्या, बस आज के लिए इतना ही है। बस मेन बात यह है, खूब भजन करो भगवान का, खूब भजन करो। और आनंद ही आनंद है भजन में, अपनी कसम, तुम्हारी कसम, कितना आनंद है। तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम तो कहते हैं कुछ मिले ना मिले, लेकिन सुख बड़ा मिलता है, सारे दुख भूल जाते हैं। अरे तुम नाच के तो देखो राधा नाम राम नाम पे, सब भूल जाते हैं, जितनी भी टेंशनें हैं उस समय के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। यदि हम हर समय राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहें तो क्या हमको सुख प्राप्त नहीं हो जाएगा? क्या नहीं मिल जाएगा? हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और हमारे सारे दुख तकलीफ नष्ट हो जाएंगी। कारण एक और सुन लो, जब हम नाम जप करेंगे तो हमको विवेक आएगा। यदि हमको नुकसान होता है तो हम में इतना विवेक होगा कि हमें सोचेंगे नुकसान हमारा थोड़ी कुछ हुआ है, जो नुकसान हुआ वो ना हमारा था ना होगा, कुछ समय के लिए आया था फिर चला गया, और जो हमारे साथ जाएगा ही नहीं हम उसकी चिंता काहे करें। पैसों का नुकसान हो या कुछ भी हो, हम तो कहते हैं, या कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया तो हम उसकी चिंता क्यों करें? जो हमारा था नहीं उसकी चिंता नहीं करना है। हमारे भगवान हैं केवल, जो हमें हर समय सुख दुख में हमारे साथी हैं।
ये संसार बड़ा धोखेबाज है, जो सुख में तो हमारा साथ देने को तैयार हो जाता है किंतु दुख में चला जाता है, छोड़ देता है, मजाक बनाता है। तो इसलिए भगवान हमारे सच्चे साथी हैं, इसलिए भगवान से जुड़िए तो परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे, आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे और इस जीवन में सुख को प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम पे दुख तकलीफ रोग दोष आते भी हैं तो हमको इतनी भगवान सामर्थ्य दे देंगे कि हम उनको हंस कर के सह लें। तो ये नाम की महिमा है, भगवान की महिमा है, इसलिए खूब नाम जप करिए। जय श्री राम, राधे श्याम।